गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा खेल। खेल के बारे में आप सबको बहुत अच्छे से पता है। तो खेल मानव विकास के लिए भी बहुत उत्तरदायी है। ये भी आज के टाइम में प्रूव हो चुका है कि बालक के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, चहुमुखी विकास के लिए खेलों का बहुत अधिक महत्व है। या यूँ कहा जाए कि बच्चों के लिए तो उनकी लाइफ ही खेल है, क्योंकि खेल एक आनंद प्राप्त करने की क्रिया है जिसमें उन्हें बहुत अधिक मज़ा आता है। तो खेल का मतलब होता है कि एक ऐसी क्रिया या ऐसा कार्य जिसको करने के लिए बालक या वो व्यक्ति बाध्य नहीं हो, बस उसे खुद को उसमें एंजॉय मिलता हो, खुद को आनंद मिलता हो, तो उस क्रिया को खेल कहा जाता है। तो खेल का अर्थ भी यही होता है कि वह क्रियाएं जो केवल आनंद प्राप्ति के लिए की जाती हैं। हार और जीत से, मतलब रिजल्ट से उसका कोई अर्थ नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। रिजल्ट क्या आएगा, हार होगी, जीत होगी, उनसे खेलों का कोई मतलब नहीं है। खेल का अर्थ ही यही है कि ऐसी क्रिया जिससे आनंद की प्राप्ति हो, मतलब अंतिम जो रिजल्ट आएंगे, जो परिणाम आएंगे, उस पर विचार किए बिना ही जब क्रियाओं को केवल आनंद प्राप्ति के लिए किया जाता है तो वो क्रियाएं खेल कहलाती हैं। परंतु इस बात का ध्यान रखना है कि अगर किसी का व्यवसाय खेल है, अगर किसी का बिजनेस खेल है, कोई अपनी ऐसी टीम के लिए खेलता है जिससे उसको पेमेंट मिलती है, उसको पैसा मिलता है, तो वो खेल नहीं है, वो उसके जीविकोपार्जन का साधन है, वो उसका बिजनेस है, उसका व्यवसाय है। खेल में हार जीत को देखे बिना, अंतिम परिणाम पर विचार करे बिना ही आनंद प्राप्ति के लिए क्रिया होती है, तो उसे ही खेल कहा जाता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हरलोक ने भी यही कहा है कि खेल अंतिम परिणाम पर विचार करे बिना करने वाली क्रिया है जिससे बालक को केवल और केवल आनंद की प्राप्ति होती है। तो इसी तरह से बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने खेलों को अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया है, लेकिन सबका सार यही निकलता है कि खेल आनंद प्राप्ति के लिए करने वाली क्रिया है। अंतिम परिणाम से इसका कोई मतलब नहीं होता कि हार होगी या जीत होगी। नेक्स्ट बात आती है कि खेलों का हमारी लाइफ में क्या महत्व है, या मानव विकास में खेलों का क्या महत्व है। खेलों के महत्व को अब शिक्षा शास्त्रियों ने भी एक्सेप्ट कर लिया है। आप सबको पता है कि छोटे बच्चों को भी खेलों के माध्यम से ही शिक्षा प्रदान की जाती है। जो किंडरगार्टन सेक्शन है, खेलों के माध्यम से ही अनुभव प्राप्त करके उन्हें भी शिक्षा प्रदान करने लगे हैं। तो खेलों की जो इम्पोर्टेंस है उसे हम निम्न पॉइंट्स के माध्यम से पढ़ेंगे। फर्स्ट है, शारीरिक विकास में खेलों का सबसे महत्व जो है वो है शारीरिक विकास में। आप सबको पता है कि जब हम खेलते हैं तब हमारी बॉडी भी प्रॉपर रूप से, शरीर के सभी अंग प्रॉपर रूप से क्रियाएं करने लग जाते हैं, क्योंकि खेल व्यायाम का ही एक पार्ट है। तो खेलों के माध्यम से बालक का जो शारीरिक विकास है वो अच्छा होता है, क्योंकि बॉडी के सारे ऑर्गन एक्टिव हो जाते हैं, जिससे भूख अधिक लगती है, व्यक्ति अच्छा भोजन करेगा तो उसका शारीरिक विकास भी प्रॉपर होगा। नेक्स्ट आता है मानसिक विकास में। कुछ गेम ऐसे होते हैं जिनमें बालक को बुद्धि की आवश्यकता होती है, मतलब उसे अपने मस्तिष्क का उपयोग करना पड़ता है।
तो बालक के मानसिक विकास में भी खेलों का अत्यधिक महत्व है। वैसे भी अगर उसका शरीर जो है तंदुरुस्त होगा तो उसके अंदर स्वस्थ मस्तिष्क भी निवास करेगा। साथ ही खेल खेलने के बाद बालक का मस्तिष्क तरोताज़ा हो जाता है, जिससे उसका मानसिक विकास भी अच्छा होता है। इसके अतिरिक्त जो गेम्स हैं, आपको पता है लूडो, चेस, कुछ गेम ऐसे हैं जिनमें उन्हें अपनी बुद्धि का भी उपयोग करना पड़ता है, जिससे कि बालक का मानसिक विकास भी होता है। नेक्स्ट आता है सामाजिक विकास में। खेल खेलने के लिए व्यक्ति को कंपनी की आवश्यकता होती है, मतलब उसे अपने और फ्रेंड्स या अपने जैसे और बच्चों की ज़रूरत होती है, जिससे वो समाज में रहना सीखता है। बहुत सारे लोगों के टच में आता है, उनके संपर्क में आता है, तो उनके साथ उठना बैठना बोलना चालना सीखता है, तो इससे बालक का सामाजिक विकास भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट है संवेगात्मक विकास में। संवेगों पर कंट्रोल करना, संवेगों पर नियंत्रण करना आना ही संवेगात्मक विकास होता है। जब बालक गेम खेलता है तो गेम खेलते खेलते बहुत सारे उसके फ्रेंड्स होते हैं, जिसमें उनको गुस्सा भी आता है, कई बार प्यार भी आता है, ईर्ष्या भी होने लग जाती है। तो बालक गेम खेलते टाइम, खेल खेलते टाइम अपने इन संवेगों पर नियंत्रण करना सीखता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं करेगा तो उसे टीम से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये एक टीम वर्क होता है गेम भी, जिसमें बालक अपने संवेगों पर भी नियंत्रण करना सीखता है। नेक्स्ट आता है भाषा के विकास में। जब बालक गेम खेलता है तो उसकी टीम में बहुत सारे अन्य बालक भी होते हैं, जिनसे बालक की वोकैब बढ़ती है। जब वो अन्य बालकों के टच में आता है, उनसे बात करता है, तो उसकी जो शब्दों की इकट्ठा करने की क्षमता है, उसकी वोकैबलरी है, वो बढ़ जाती है। उसके वाक्य निर्माण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। साथ ही कई बार टीम में अलग अलग लैंग्वेज के, अलग अलग भाषाओं के बच्चे भी होते हैं, तो उनकी भाषाओं को भी सीखने की कोशिश करता है। तो भाषा के विकास में भी खेलों का बहुत अधिक महत्व है। नेक्स्ट आता है व्यक्तित्व विकास में। व्यक्तित्व जो है ये सभी विकासों का मिक्सचर है, जैसे कि शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषा का विकास, संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, अनुशासन का विकास। सभी तरह के विकास अगर प्रॉपर होते हैं व्यक्ति में, तो उसका व्यक्तित्व का विकास भी अच्छा होता है। व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी। आप सबको पता है कि पर्सनैलिटी के ये सारे आयाम हैं, तो व्यक्तित्व का विकास भी अच्छा होगा अगर बालक के बाकी सारे विकास अच्छे हो रहे हैं तो, क्योंकि ये बाकी जो उसके विकास हैं वो खेलों पर डिपेंडेंट हैं, खेलों का महत्व है, तो व्यक्तित्व विकास में भी खेलों का उतना ही महत्व होता है। नेक्स्ट है अनुशासन विकास में। अनुशासन होता है नियमों की पालना करना। तो खेलों के माध्यम से बालक नियमों की पालना करना भी सीखता है, क्योंकि जब वो ग्राउंड में खेलता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो उनके लिए एक फ़िक्स टाइमिंग होती है खेलने की। तो उस फिक्स टाइमिंग को बालक जो है एक शेड्यूल्ड टाइम के अकॉर्डिंग अपने लाइफ को सेट कर लेता है। तो अनुशासन में भी बालक रहना सीखता है, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें फिक्स टाइम पे ग्राउंड में पहुंचना है, इतना ही पीरियड खेलना है। तो धीरे धीरे वो इन नियमों की पालना करते करते उनका हैबिचुअल हो जाता है, तो उसमें अनुशासन का भी विकास होने लगता है। नेक्स्ट आता है नैतिक विकास में महत्व। खेलों का नैतिकता के विकास में भी बहुत महत्व है, क्योंकि खेलों के माध्यम से बालक बहुत सारे लोगों के टच में आता है, तो बहुत सारे उसके अंदर अच्छे गुण जो है, अच्छा चरित्र जो है उसका बनता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर वो किसी के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करेगा, रफ बिहेव करेगा, तो उसे टीम से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो सामाजिक समायोजन करना बालक सीखता है। समायोजन तभी कर पाएगा जब बालक में अच्छे नैतिक गुण होंगे। नेक्स्ट आता है शैक्षिक विकास में। आज के टाइम में आप सबको पता है बच्चों कि शिक्षा भी खेलों के माध्यम से दी जाने लगी है।
विशेष करके जो किंडरगार्टन सेक्शन है, जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें खेल खेल के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती है। तो शैक्षिक विकास में भी खेलों का बहुत अधिक योगदान है। नेक्स्ट आता है सृजनात्मक विकास में। सृजनात्मकता का अर्थ होता है कुछ नया क्रिएट करना। जब बालक छोटे होते हैं तो आप सबको पता है कि वो कुछ ऐसे गेम खेलते हैं जिसके लिए वो कल्पना करते हैं, जैसे कि वो घर घर खेलते हैं, गुड्डे गुड़िया का खेल खेलते हैं, या मिट्टी से बहुत सारे आकार बनाने लग जाते हैं, मिट्टी के साथ खेलते हैं। तो इन सारे गेम्स के कारण बालक में क्रिएटिविटी भी जागृत होती है, तो उसकी सृजनात्मकता का भी, कुछ नया बनाने का भी उनमें विकास होने लगता है। तो ये बहुत सारे महत्व हैं खेलों के, तो इसीलिए खेलों का मानव के चहुमुखी विकास के लिए भी बहुत अधिक महत्व है। तो नेक्स्ट क्लास में हम सृजनात्मकता के बारे में करेंगे। थैंक यू।